नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। हम लोग आज हैं हुमायूं टॉम पर और ज़बरदस्त यहाँ एक मतलब डेली पर्यटक आते रहते हैं, बड़े बड़े टूरिस्ट विदेशों से आते रहते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं वेलकम उद्यान उत्सव, हमारी मोदी सरकार भी इस पर काफ़ी फोकस कर रही है 2024। और आप स्कैन QR कोड करके भी टिकट बुक कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन लेंगे तो आप 40 रुपये की है, अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो 35 रुपये की आपकी टिकट पड़ती है। और जो फॉरनर है वो 600 की पड़ती है गाइस। तो अब हम आपको दिखाएंगे आगे हुमायूं टॉम, बहुत बेहतरीन इतिहास के बारे में। ठीक, आप देखिए एंट्री गेट है ये, और यहाँ से हमने एंट्री की थी इस साइड से। ये पूरी फॉरेन की अलग एंट्री है और विदेशी लोग, विदेश और चिल्ड्रंस और जो इंडियंस हैं उनकी अलग एंट्री है। और ये सीधा आपका एक सबवे है जिससे हम लोग चलते जा रहे हैं और आगे हम आपको बताएंगे सारी चीज़ें। आइए। ये स्टोन है, सीढ़ियाँ हैं यहाँ से। आर्कियोलॉजिस्ट पर काफ़ी रिसर्च करते हैं लोग यहाँ पर आकर। ये बू हलीमा का मकबरा है, हुमायूं टॉम है, ईसा खां टॉम है और काफ़ी नीचे कुछ फैसिलिटीज़ भी है। सामने का व्यू बता सकते हैं। ये ईसा खां का उस्ताद ईसा खां जो काफ़ी महत्व दिया था हमारे हुमायूं साहब ने। हुमायूं जो मुग़ल बादशाह थे, उन्होंने ईसा खां को काफ़ी एक तवज्जो दी थी मुग़ल एम्पायर में। उनका मकबरा है, देखते हैं, मकराना पत्थर से बना हुआ है। आगे अंदर चलते, ठीक है ना। अच्छा, ये सीन है, देखिए। अभी हम थोड़ा ईसा खां के गार्डन टॉम के बारे में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी अगर मैं हिस्ट्री बताऊं तो लंबा वीडियो हो जाएगा। यहाँ पर ये सारी आप हिस्ट्री देख लीजिएगा ईसा खां से रिलेटेड। हमारे ये सारे पॉइंट एक अवेयरनेस के पॉइंट हैं, जागरूकता के पॉइंट हैं। ये पूरा शिलान्यास है। भाई शर्मा जी हैं, यहाँ पर मंत्री थे पहले, उन्होंने 2017-15 में इसका उद्घाटन किया था। तो ईसा खां शेरशाह सूरी के एक अमीर दरबार थे जो कंटेम्प्रेरी थे हुमायूं के। पूरा 1562 से लेकर आगे तक का सफ़र तय किया है इसने। और ये अब देखिए 16वीं शताब्दी का वुड है और पूरा मकराना पत्थर लगा हुआ है। काफ़ी अच्छे आर्किटेक्चर्स है और हमारे आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको काफ़ी निखारा है। आप देख सकते हैं काफ़ी वुड अच्छा है, मतलब एक बहुत पुराना वुड है ये। और बहुत मतलब ये लोगों आपको दिख रहा होगा कि बड़े बड़े जानवर हैं और ये इसमें लगाई जाती है तो सेफ्टी बनी रहे। नो स्पिन कह सकते हैं दरवाज़ों के अंदर। काफ़ी बड़ा दरवाज़ा इसमें दे रखा है और 16वीं शताब्दी का बना हुआ ये एक हमारा आर्किटेक्चर, एक मॉन्यूमेंट्स है। और काफ़ी अच्छा मकराना पत्थर, यहाँ काफ़ी विदेशी टूरिस्ट आ रहे हैं और सब अपने अपने हिसाब से रिकॉर्ड कर रहे हैं और ऑडिट करके अपना उस हिसाब से चीज़ों को मेंशन करते हैं। एक लाइब्रेरी बनाते हैं, गैलरी बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं, आप सब कुछ देखिए कितने लोग यहाँ आते हैं जाते हैं। तो ये ईसा खां का एक टॉम है जो शेरशाह सूरी के नज़दीक ज़्यादा ही थे, लेकिन कंटेम्प्रेरी ऑफ हुमायूं। दिल्ली के बिल्कुल यूँ समझो अक्षरधाम से बिल्कुल नज़दीक है। और एक एक चीज़ यहाँ पर देखिए, एक एक बेसिक चीज़ यहाँ दिखाई जाएगी। गोल गोल घुमा के भी दिखा देंगे हम आपको इस तरह से ऊपर से। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हैं ज़बरदस्त। आप देखिए उस साइड देख सकते हैं, एक इनका मेन दरवाज़ा हुआ करता था। ये एक मेन दरवाज़ा है जो अभी सरकार ने क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया है मेन दरवाजे को। लेकिन एंट्री उनकी, जो टूरिस्ट आते हैं उनकी एंट्री इधर से है, एंट्री इधर से है और ये मेन दरवाज़ा है। और इसके बगल में सारी चीज़ें आपको हरियाली दिखेगी। मतलब भारत सरकार ने पूरी तरह से इसको मेंटेन कर रखा है। आप देख सकते हैं बहुत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। बहुत बड़ी बात है कि अब तक का ये मॉन्यूमेंट्स अब तक इसको बचाए रखा है पर्यटकों के लिए, टूरिस्ट के लिए। अब यहाँ टूरिस्ट की जो फीस है वो 600 रुपीज़ है। अब आप देखिए जो विदेशी टूरिस्ट है उनकी है, इंडियन से यहाँ पे आराम से आ सकता है और घूम के जा सकता है। बहुत बढ़िया एक आर्किटेक्चर यहाँ पर आपको दिखने को मिल रही है। आप भी आ सकते हैं, बहुत अच्छी आर्किटेक्चर है। आप देखिए काफ़ी खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स हमारे भारत सरकार के जो पुरातात्विक विभाग है
और जिसकी स्थापना कर्जन ने की थी 1904 में। और काफ़ी हरियाली और काफ़ी अच्छा एक माहौल जो मिलना चाहिए वो सब आपको यहाँ दिखेगा। दिल्ली एक तरह से यूनेस्को की नज़र में है और हाल ही में अभी 50 साइट हैं यूनेस्को ने अभी हाल ही में खोजी हैं, तो आप जो है भ्रमण कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। सीन जो हैं आपको मेन गेट यहाँ से एंट्री कर दी गई है अब सरकार ने। जो भी टूरिस्ट आते हैं वो यहीं से आते हैं, जो मैं अभी जूम करके दिखा देता हूँ ये। और बाकी जो इसका जो प्रॉपर तरीके से जो मेन गेट था वो मेन गेट ये था यहाँ पर, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री, इनक्रेडिबल हिस्ट्री हमारे भारतीय इतिहास में बहुत महत्व रखता है। हमारे जो कैंडिडेट्स, यंगस्टर जो रिसर्च हैं, एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ थोड़ा धीरे धीरे करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो पूरा तरह से ये जो पत्थर मंगवाया गया है वो मकराना से मंगाया गया था। मकराना का पत्थर यहाँ लगा हुआ है, बलुआ पत्थर से पूरी तरह से इसको पूरा एक तरह से गोल है, ये सर्कल में है। तो देखिए आप, और इसके चारों तरफ ये तो बीच में पार्ट है, लेकिन ये चारों तरफ बाउंड्री भी कर रखी है। देखिए आप, मतलब एक फोर्ट की तरह इसको बदल दिया इसमें, फोर्ट की तरह, जैसे मैं वहाँ से आपको दिखाता आ रहा हूँ। तो ये आपको जो बाउंड्री दिख रही होगी इसके चारों तरफ, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री कर रखा है। इसके पीछे फिर मेन रोड आ जाता है दिल्ली का, जहाँ से हम लोग आए हुए हैं। तो इस तौर से ये डिज़ाइन देख सकते हैं, पत्थरों की बारीकियों से उस ज़माने की हैं, आज से 600 साल पहले की बात है ये सारी चीज़ें। देखिए आप, तो अच्छी कंक्रीट, अच्छी इंजीनियरिंग यहाँ देखने को मिल रही है आपको। ये आपको गुंबद देखने को मिल रहे हैं, आप इसको अंदर से भी देख सकते हैं। काफ़ी छतरी नुमा एक आर्किटेक्चर, इनक्रेडिबल आर्किटेक्चर, इनक्रेडिबल सीन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा एक सीन, और इसको पूरी तरह से मेंटेन भी सरकार यहाँ करती है, इसलिए यहाँ टिकट रखा गया है। आमजन आए और यहाँ पर अपना जो भी वक्त बिताना चाहे वो बिता सकता है। नॉलेज पर्पस, वैसे ही पिकनिक टूर, तो वो आ सकता है और अपना वक्त यहाँ पर गुजार सकता है। काफ़ी एक ये मैं पूरा सर्किल पथ पे चल रहा हूँ, तो आपको अच्छा लगेगा, आप विज़िट करेंगे तो ये अभी उस्ताद ईसा खां हैं, उनका ही हम लोग यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम हुमायूं टॉम में जाएंगे। तो काफ़ी इनक्रेडिबल, और ये कह सकते हैं दिस इज़ टॉम, दिस इज़ ग्रेवी, 16th सेंचुरी। ये आपको देखने को मिल रही होंगी ग्रेवी हैं ये। दिस इज़ टॉम्स, ड्यूरेशन ऑफ हुमायूं एंड शेरशाह सूरी। ये आप देख सकते हैं, यू कैन सी, ये छतरी नुमा पूरा रूफ है। ये काफ़ी बेहतरीन आर्किटेक्चर, इनक्रेडिबल, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और सबका ये यहाँ पर कब्र हैं, ये आप देख सकते हैं। तो बीच में जो है वो जो शेरशाह सूरी के बगल में उनके परिवार के मेंबर की यहाँ पर ग्रेवी दिख रही होगी आपको। ये सब टॉम्स हैं, ग्रेवी है। तो काफ़ी मैंने पहले डिटेल करके दिखा दिया है। अच्छा एक मेंटेनेंस कर रखा है भारत सरकार ने।
ये हम लोग अब हुमायूं टॉम जा रहे हैं, ये सबवे है। ठीक है। हम ये सब बात है, ये हुमायूं टॉम के बारे में मतलब हम लोग बताएंगे और उसकी तरफ हम लोग चलते हैं, हुमायूं टॉम के बारे में डिस्कस करेंगे। हुमायूं टॉम को आर्किटेक्चर के बारे में जानेंगे, जो हम कहते हैं ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं इसको हम लोग, और इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है कि ताजमहल का पूर्वगामी किसे कहते हैं, तो वो है हमारा हुमायूं टॉम। और हुमायूं टॉम क्या है, इसकी स्टाइल अच्छी है। स्टाइल मतलब इसका चार बाग शैली में इसको बनाया गया है, 4 बाग शैली। इस तरफ आप नज़ारा देख सकते हो, ये नज़ारा पूरा हुमायूं टॉम का जो गेट है, गेट के चारों तरफ ये हरियाली है, पार्क सा है। इधर भी ये पार्क है। अभी हम ईसा खां के बारे में बताया, अब ये यहाँ से एंट्री हो जाएगी हमारे हुमायूं टॉम। उसके बारे में हम थोड़ी बहुत बात करेंगे हमारे अवेयरनेस के लिए, और हमारे मिस्टर कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। ये मेन गेट है हुमायूं टॉम का। सरकार इसको निरंतर एक तरह से मेंटेन रखती है। ये छतरी नुमा है एक तरह से हुमायूं टॉम, जिसको पूरी तरह से भारत सरकार इसको डेवलप करने में पूरा टाइम दे रही है। बाबर के टाइम से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। बाबर ने चाहा था कि मेरा मकबरा एक बाग में होना चाहिए, तो वहीं से इसकी परंपरा मानी जाती है कि मकबरा बाग में, जितने भी मुग़ल बादशाह हुए उन सबके मकबरे बाग में ही हुए, सभी के मकबरे बाग में होते हैं। आप देख सकते हैं पूरा गार्डन है, बगीचा है पूरी तरह से। ये एक सीनरी है, दिस इज सीनरी, फोकस कर सकते हैं आप पूरा गैलरी। और एक आपका अरविंद सराय गेटवे है। ये कर्जन के टाइम पर यहाँ पर काफ़ी मतलब डेवलप देखने को मिलता है। लॉर्ड कर्जन, जिनका टेन्योर रहता है 1898 से 1905 तक, काफ़ी डेवलप करते हैं। वही आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया भारत में लेकर आते हैं, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया भारत में लेकर आते हैं और पूरी तरह से इसको डेवलप करने का श्रेय जाता है। फिर भारत सरकार टाइम टू टाइम इसको अपने हिसाब से मेंटेन रखती है। लोग आते हैं जाते हैं, उनके ही जो पैसे होते हैं उनका यहाँ पर मेंटेनेंस में लगाया जाता है, स्टाफ की सैलरी है, पूरा फोकस रहता है सरकार का यहाँ पर। तो हम आगे चलते हैं, सीधे आपको दिख रहा है हुमायूं टॉम, तो हम लोग हुमायूं टॉम पर भी डिस्कस करेंगे। किसी भी हम टॉम को देखते हैं तो उसमें टाइम लगता है, और ऐसा नहीं कि हम दिल्ली को एक दिन में घूम लेंगे, पूरा समय लगता है दिल्ली को घूमने में। एक दिन नहीं, कम से कम आपको चाहिए 1 महीना दिल्ली में घूमने के लिए। और हुमायूं टॉम में ही घूमने के लिए समझिए आपको 4 से 5 घंटे चाहिए, तभी आप हुमायूं टॉम का दीदार कर सकते हो। लोग का आना जाना रहता है, पर डे रहता है, 7 दिन खुलता है, याद रखना, कोई छुट्टी नहीं होती है। ये आप एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ याद रखना, कोई छुट्टी नहीं होती है। मेन गेट है ये, जिसको अच्छी तरह से मेंटेन किया है भारत सरकार ने, यहाँ के पुरातत्विक विभाग ने। और देख सकते हैं ये है नया भारत। हमारे नरेंद्र मोदी जी काफ़ी इस पर फोकस कर रहे हैं और नए भारत का डेवलप बना रहे हैं 2047 तक। मोदी सरकार का ये है नया भारत, जिस पर एक बहुत बड़ा विज़न है भारत सरकार का। और भारत सरकार का विज़न ऐसा नहीं कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया पर है, हर डिपार्टमेंट को डेवलप करने के लिए भारत सरकार काफ़ी फोकस कर रही है। और 2047 तक इंडिया डेवलप कैटेगरी के अंतर्गत आ जाएगा। ये है नया भारत, गति भारत की। और ये एक मेन गेट है हुमायूं टॉम का, और हुमायूं टॉम का निर्माण होता है 1562 में। 1562 को कंप्लीट कर लिया जाता है हुमायूं टॉम, और हमीदा बानो बेगम के आदेश पर होता है। लेकिन डिज़ाइन तैयार जो किया था वो मीराक मिर्ज़ा साहब ने, डिज़ाइंड बाय मीराक मिर्ज़ा
साहब और लगभग 15 लाख रुपया खर्चा आता है। उस समय पर दैट टाइम 1562 में आदेश दिया था हमीदा बानो बेगम ने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आगे, लेकिन हुमायूं का जो टेन्योर रहता है वो 1556 तक रहता है, 1530 से 1566 तक रहता है। अब क्वेश्चन मार्क यहाँ आता है कि हुमायूं जो है उनकी डेथ हो जाती है 1556 में, लेकिन उनको फिर कहाँ दफनाया जाता है? लेकिन उसको जब उनकी डेथ होती है तो दिल्ली में ही किसी और जगह दफन कर देते हैं, यहाँ नहीं दफन करते। फिर उनको सरहिंद ले जाते हैं, तो पंजाब में कहीं दफन करते हैं। फाइनली अकबर के आदेश पर उनको यहाँ पर इनकी दरगाह में रखा जाता है। एक जो हुमायूं टॉम बना दिया गया, जो 4 बाग शैली इसमें झलकती है। और ताजमहल का इसको हम पूर्वगामी कहते हैं, मतलब जो भी कॉपी की गई है ताजमहल की वो थोड़ा बहुत यहाँ से रखा गया है वहाँ पर पार्ट। तो इस तौर से दिलचस्पी है, अंदर जाकर देखेंगे हुमायूं टॉम के बारे में और बड़ी बड़ी बातें। काफ़ी हमारे विदेशी पर्यटक आते हैं, आप देख सकते हैं, और आपको भी आना चाहिए, है ना। हिस्टोरिकल प्लेस है, जानकारी के लिए हमें लोग आते हैं, जाते हैं, बड़ी बड़ी जगह पर घूमते हैं। ये मेन गेट है हुमायूं टॉम का, और ये गैलरी है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये छोटी सी गैलरी है एम्परर हुमायूं की, मतलब पूरी तरह से उसमें सब कुछ बताया गया है। किसी निज़ामुद्दीन अर्बन रिन्यूअल इनिशिएटिव की बारे में डिस्कस हो रहा है। ये एक तरह से आप एक सीन देख सकते हैं इस तरह से, ये हुमायूं टॉम का एक कंजर्वेशन, मतलब संरक्षण भारत सरकार के द्वारा किया जाता है पूरा तरह से। आप यूँ इसको हम लोग एकदम वंडरफुल नज़ारा, अभी हम जाएंगे तो पूरी तरह से आपको एक एक बारीकियों की चीज़ के बारे में डिस्कस करते जाएंगे। कहाँ पर लोअर प्लिंच है, कहाँ मेन हॉल है, कहाँ पर उनकी टॉम है, ग्रेवी है, वो हम सब यहाँ डिस्कस करते जाएंगे। तो ये पूरे गुंबद हैं, इसलिए आपको लग रहा है ये गुंबद हैं, ये छतरी नुमा गुंबद पूरे तरह से मेंटेन करके बनाया जाता है। ये पूरा आप पढ़ सकते हैं इसमें, यहाँ थ्योरी बताने का टाइम नहीं है। पूरी तरह से एक एक चीज़ के बारे में पूरी तरह से एनालिसिस किया गया है। तो आप देख सकते हैं कैसे इसकी शुरुआत होती है, ऐसे इसको मेंटेन किया जाता है। जब बरसात या एसिड रेन होती है तो इस तौर से बारीकियों से हमारे जो आर्किटेक्ट हैं वो पूरी तरह से इसको बनाने में और मेंटेन रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो ये बहुत अच्छी एक कंजर्वेशन थ्योरी है, संरक्षण किया गया है। और इस तरह से और सर दारोभाई टाटा ट्रस्ट के द्वारा देख सकते हैं आप, ये लिखा है को फाउंडेड बाय, और पूरी सारी चीज़ें जानकारी यहाँ पर आप देख लीजिए, सारी चीज़ें है ना, कि हुमायूं के मकबरे के बाग में पुनरुद्धार को सुदृढ़ करते हुए अब मुख्य मकबरे और परिसर के अंदर निर्मित अन्य इमारतों का संरक्षण किया जा रहा है। इस संरक्षण कार्य से न केवल मकबरे की इमारत को मजबूती मिलेगी, बल्कि इसके मूल डिज़ाइन, वास्तुशिल्प, निर्माण सामग्री की मौलिकता को भी कायम रखा जाएगा। पूरे किए गए खास कार्यों में शामिल 20वीं शताब्दी में छत पर बिछाई गई कंक्रीट को हटाना, जिससे मकबरे पर 10 लाख किलो का अतिरिक्त भार पड़ रहा था। अब देखिए गाइस, निचले प्लेटफॉर्म के पत्थर पर बिछी कंक्रीट की सतह को हटाकर वहां पत्थर को पुनः स्थापित करना, मकबरे के ऊपरी प्लेटफॉर्म और अग्रभाग के जो पत्थर बदलने लायक हैं उन्हें हटाकर नए पत्थरों को उचित प्रकार से लगाया गया। जगह जगह सीमेंट से किए गए पलस्तर को हटाकर पारंपरिक चूने पत्थर का पलस्तर किया गया। छतरियों पर से पहले से बदली गई सीमेंट टाइलों को हटाकर उनकी जगह नई टाइलें लगाई गई और पुरानी टाइलों को सुदृढ़ किया गया। इस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने पूरा पढ़ दिया है और ये आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरह से इन्होंने बनाया और कैसे कैसी मजबूती दी इस टॉम को। आसान नहीं है हम किसी चीज़ को बनाना, लेकिन उसको मतलब मेंटेन रखना बहुत बड़ा एक हमारे लिए चैलेंज जैसा काम रहता है। ये छोटा सा एक झरोका है, पूरा झरोका रहता है, ये पूरा दे रखा है इस तरह से। और ये है आपका, देखिए पूरा कुछ हमारे पत्थर हैं, स्टोन्स हैं, ईशा खान स्टोन का। तो ये आप देखिए यहाँ पर डिज़ाइन अच्छा है। हाँ, पॉट्स हैं, ये सारे बर्तन हैं, पॉट्स हैं, ये सब यहाँ पर पुराने ज़माने के हैं। ये देख सकते हैं किस तरह से लेबर क्लास काम करती थी
कैसे कैसे। तो ये सारी चीज़ें देखिए और पूरा मतलब एक आर्ट गैलरी है ये। बाकी एक आपको लग रहा है पूरा मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ नॉलेज पर्पस से भी और जागरूकता से भी रिलेटेड पॉइंट हमारे जो युवा हैं कॉम्पिटिटर वाले उनके लिए भी बेस्ट रहेगा। ठीक है, सुंदर नर्सरी है बादशाह वाला एनक्लोजर एंड इकोलॉजी पैराडाइज। और ये एक छोटा सा ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अंदर। देखिए अब एक छोटी सी बॉक्स है, छोटे सा पोट्री सी, इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है इसमें, तो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ भी पूरा छतरी नुमा है, पूरा छतरी नुमा है। इस तरह से पूरा दे रखा है सोशल इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स कैसे है कैसे क्या है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। ये पूरा तरह से आप अगर आप है खंबा है, ये मिर्जा गालिब का सॉन्ग है, हैरी लॉन्ग्स है, स्ट्रीट इम्प्रूवमेंट, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पर हुमायूं के मकबरे में ही 7 मुगल बादशाहों की कब्र है। ऐसा नहीं सिर्फ मुगल बादशाह हुमायूं का ही है, इसमें 7 मुगल बादशाहों की कब्र है हुमायूं के अंदर ही, पूरे हुमायूं कैंपस में। इसकी शुरुआत आलमबाग से होती है, बाबर के मकबरे से, क्योंकि बाबर हमेशा चाहता था कि मैं और मेरे आने वाले बच्चों में एक बाग में ही आराम फरमाए, तो वो सब कुछ ऐसे बाग में बनाया गया है। बहुत अच्छे बड़े बड़े स्पेस में इनको बना दिया गया है। ये पूरी तरह से हेरिटेज ऑफ इंडिया जो भी यूनेस्को में शामिल किया गया था 1993 में, इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था 1993 में यूनेस्को में शामिल किया गया। इस तौर से आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्डिंग हो रहा है कैसे कैसे इसको मतलब बचाने का काम किया जा रहा है। और यहाँ बड़े बड़े हमारे आलम खुसरो हैं जो आते हैं लोग और यहाँ पर गीत संगीत भी फरमाए जाते हैं पूरी तरह से। तो ये यहाँ प्रोग्राम कल्चर प्रोग्राम भी होते रहते हैं और बड़े बड़े लोग टूरिस्ट लोग विदेशों से यहाँ पर उनका आगमन होता रहता है। अब हम आगे तरफ यहाँ पर निकलेंगे, ये घरों का दर्शन है। पूरी तरह से लगता है कितना अच्छा एक सीन है और जो पूरी तरह से सरकार ने बनाया है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया एक आर्किटेक्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और बाहर हिमाचल सोलह टेम्पल्स, दिल्ली टेम्पल्स, ओल्ड गोवा, एलिफेंटा एंड चंपारण, पावागढ़, कोणार्क, सारनाथ, चोलास। तो ये हमारे जो मरा हुआ इतिहास है उसको जिंदा करती हैं। बहुत एक इनक्रेडिबल हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर भारत सरकार। जो भी आपको लगे पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। काफ़ी अच्छी सांची, खजुराहो, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी, हर चीज़ की यहाँ पर चीज़ें हैं आपको अवेलेबल मिलेंगी। ये सारा साक्षात अभी हम लोग ये पूरा वाइट फॉर्म यहाँ पर आपको दिख रहा है। शानदार पूरी ताजमहल की तरह बनाया गया है, इसलिए हम ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं, क्योंकि 1562 में इसको फाउंड किया गया था और हमीदा बानो बेगम के आदेश से इसको पूरी तरह से मतलब अस्तित्व में लेके आई। हमीदा बानो बेगम 1562 के अंडर सारा काम करती है। देन फाइनली 1571 में अकबर यहाँ आते हैं और पूरा पूजा पाठ करते हैं अपना पूरी श्रद्धा के साथ। जब हुमायूं की डेथ होती है तो वो यहाँ पर दफन नहीं किए गए, वो सरहिंद ले गए गए, पंजाब की तरफ गए। फाइनली अकबर के आदेश के अनुसार उनको यहाँ पर पूरी तरह से ग्रेवी बनाई गई और ये जो विदेशी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं पूरी तरह से यहाँ पर मतलब काम करते लिखा हुआ है। तो हुमायूं टॉम्ब है, ये पूरी तरह से इसका टाइम ये है और हुमायूं का शुगर बेस विधवा हमीदा बानो बेगम ने। ये पूरा सीन आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मुग़ल परिवार की 100 से अधिक कब्रें हैं पूरे मुग़ल ख़ानदान की। वैसे मुग़ल बादशाह के देखें तो 7 हैं ऐसे रूलर, लेकिन पूरे ख़ानदान के देखें 100 से अधिक कब्रें हैं, जिसके कारण इसका नाम मुग़लों का शयनागार पड़ा। लाल पत्थर तथा सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग इतनी अधिक मात्रा में किए जाने के यह प्रारंभिक उदाहरण है। छत पर छोटी छतरियाँ चमत्कार की नीली टाइलों से ढकी थीं तथा सफ़ेद संगमरमर के गुंबद पर तांबे की स्तूपी ही 6 मीटर ऊंची है। तो पूरा एक ब्रीफ दे रखा है और काफ़ी अब अंदर देखते हैं। इसके ताजमहल साइड में तो बना था। ये बगल में आप बगीचा देख सकते हैं, हरा भरा बगीचा है। अब बताइए एक इंसान को दफनाने के लिए दिल्ली में इतनी बड़ी जगह मतलब पूरी तरह से काबिज कर दी गई। यहाँ दिल्ली में पैर रखने के लिए वो नहीं है, मतलब ज़मीन नहीं है और यहाँ लोगों की इतनी बड़ी बड़ी कब्रें हैं। यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा मकबरा बना रखा है, लोग आते हैं जाते हैं मुस्कुराहट के साथ आते हैं पिकनिक। तो इस तौर से आपको दिख रहा है सारी चीज़ें।
बढ़िया मतलब एक एनवायरनमेंट, लोग आते हैं, कितना एक गांव जैसा माहौल लगता है कि कहाँ हम लोग आ गए। ऑक्सीजन चारों तरफ ऑक्सीजन है, पेड़ पौधे हैं, हरियाली है। तो ये बहुत एक लगता है कि यहाँ आना एक सुकून के पल होते हैं। बात मैं कब्र की बात नहीं कर रहा और ना ही मैं किसी टॉम की यहाँ पर ज़्यादा डेप्थ में अपने आपको जो बता रहा थ्योरी के रूप में, जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। मैंने एक परिवार सुकून से आकर अपना यहाँ पर एक दो वक्त गुजार सकता है, ताकि जो समस्या हैं, तनाव हैं आजकल के लोगों के अंदर, वो अपने तनाव को दूर कर पाएँ। तनाव हर घर में है, हर महिला, हर बच्चा, हर बुज़ुर्ग परेशान है। देखिए झरने के रूप में आपको दिख रहा है और पूरा एक तरह से यहीं से कॉपी किया गया ताजमहल को और बनाया गया ताजमहल 1530 से लेकर 1630 से लेकर 1648 के बीच में ताजमहल का निर्माण होता है। लेकिन उससे पहले 100 साल पहले इसका निर्माण हो जाता है हुमायूं के मकबरे का। तो ये झरना देख सकते हैं, लेकिन छोटा सा झरना है, पानी यहाँ गंदा सा हो गया है। तो अभी जब टूरिस्ट का आगमन ज़्यादा हो जाएगा तो फिर इसको साफ़ किया जाएगा। और बाकी तो आपको लग रहा है कितना अच्छा यहाँ पर मेंटेनेंस है, कितना बढ़िया कर रखा है सरकार ने, है ना। तो ये सारी चीज़ें, टॉयलेट्स वगैरह सब कुछ हैं, ऐसी बात नहीं टॉयलेट्स नहीं है। अभी जहाँ से हम एंट्री करके आए हैं, ये मेन गेट है यहाँ पर, है ना। सबसे बड़ी बात है, एक सबसे अच्छी बात है कि आपको यहाँ सस्ती टिकट है, मात्र 35-40 रुपये में आप घूम सकते हो। हम लोग टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट तो नहीं है, बहुत सस्ता टिकट है, 40-35 रुपये में आप आकर परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हो, आ सकते हो। तो अच्छा है यहाँ पर, ठीक है, आपका स्वागत है, आप आइएगा। देखिए हम बिल्कुल नज़दीक जाते हैं और आपको लग रहा है कि वाह क्या भव्य इमारत है। वहाँ हमने आपको गैलरी में दिखाया, यहाँ आपको साक्षात दिख रहा है ये हुमायूं टॉम। हम पूरा यहाँ पर आपको कवर कर लेंगे, कवर करके देंगे एक तरह से। अच्छा लगेगा आपको कि एक विशाल इमारत जिसका निर्माण पूरी तरह से 1535 से 1562 के बीच हो जाता है, कंप्लीट 1562 में हो जाता है। तो इनक्रेडिबल। अब यहाँ देखिए मेन गेट वक्त गुजार सकते हैं आप, अंदर जा सकते हैं। तो हम एक मेन गेट के अंदर जाएंगे और जहाँ पर कब्र देखिए, सीढ़ी आपकी ऊँची है, लगभग 6 मीटर ऊँची चढ़ेंगे 6 मीटर पर। तो लगता हो कि आप किसी मंजिल पर चढ़ रहे हो, बिल्कुल ये मंजिल है 6 मीटर ऊँची। तो देखिए आप कितनी ऊँची सीढ़ियों पर ये बनाया गया है। तो आप देखिए इमारत आपके सामने अब पेश होता है हुमायूं टॉम। इसको बिल्कुल ताजमहल के ऊपर बनाया है। ताजमहल कहते हैं इसे। और भव्य इमारत आपको साथ ही पूरी तरह से साक्षात आपको मैंने दिखा दिया है। और हमारा एयरपोर्ट भी एरोप्लेन जा रहा है, यहाँ IGI बगल में है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बगल में है। तो आम आदमी फ्लाइट पकड़ भी आ सकता है इंडिया किसी कोने में से, वर्ल्ड के किसी भी कोने में से। इंदिरा गांधी बगल में एक एयरपोर्ट है टर्मिनल 3, और काफ़ी मतलब कन्वीनियंस में, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आम आदमी यहाँ फोकस कर सकता है, आ सकता है और घूम सकता है। ये ग्रेवी बनी हुई है, अभी हमने बताया आर्किटेक्चर पर लिखा था वहाँ पर स्टोन पर कि 100 मुग़लों को, 100 जो लोग हैं उनकी यहाँ कब्रें हैं। तो एक हुमायूं की नहीं है, बाकी बादशाहों के साथ हैं, लेकिन उनके छोटे छोटे जो बालक बच्चे हैं उन सबको मिलाकर 100 किस्म के ये सब ग्रेवी हैं, कब्र हैं। ये कब्र है, ग्रेवी हैं ये सब। लेकिन इनके ऊपर अब वो दिख नहीं रहा है कुछ भी, क्योंकि सब फीका पुटका नजर आ रहा है। ये दिख नहीं रहा किसकी क्या है, मतलब लेकिन ये कब्र हैं, मुग़ल बादशाह में कब्र हैं ये। लेकिन मेन जो कब्र है वो आपकी हुमायूं पे जो टॉम है जो दिख रहा है साक्षात आपको, उसके अंदर आपको दिखने को मिलेगा। तो ये देखिए विशाल इमारत आपके सामने एक तरह से बुलंद दरवाज़ा की तरह है ये। आप देखो ये नज़ारा देखिए,
पूरा पार्क है, पूरा बगीचा यहाँ पर दे रखा है। ये पूरा बगीचा दे रखा है, ये पूरा बगीचा है। ये सारा बगीचा आप देखिए, यहाँ से आप देखिए नीचे डेप्थ में देखिएगा। और सोचिए आप उस ज़माने में 400-500 साल पहले की बात है, 500 साल पहले यहाँ पर कैसा होता होगा, क्या सोर्सेज होंगे, क्या नहीं होंगे। वो तो भारत सरकार ने अब डेवलप करके थोड़ा अच्छा बना रखा है माहौल, ताकि विदेशी टूरिस्ट आएँ और यहाँ पर फोकस कर पाए। ये रेलिंग है, ये पूरी लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है पूरी तरह से। किस तरह से यहाँ पर काम हुआ, कैसे लेबर क्लास ने काम किया, वो सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर आपको दिखा चुके हैं। तो एक सीढ़ी यहाँ पर है, ऐसी बात नहीं, सीढ़ी वहाँ पर है। 4 दरवाजे हैं इस तरह से इसके एंट्री के लिए। कुछ सीढ़ियाँ अभी हम वहाँ से आए, एक सीढ़ी यहाँ पर दिखने को मिल रही होगी, तो आप एंट्री कर सकते हो। लेकिन ये वाली सीढ़ी भी खुली हुई है। तो 4 गेट हैं, यहाँ से आप आ सकते हैं। और ये तहखाना है, आर्किटेक्चर आपको लग रहा है कितना अच्छा पत्थर है, मकराना पत्थर, जो बड़ी बड़ी, अगर पत्थर भी ख़राब होता है तो राजस्थान से ही आता है। ऐसा नहीं कि पत्थर ख़राब हो गया तो हमारे टाइल्स घर में लगते हैं, उन्हें उठा के लगा दो। ये राजस्थान से मंगाया जाता है, पूरा बड़ा पत्थर एक तरह से। और पूरी तरह से इसको मेंटेन रखने में लगभग 100 से 200 साल तक का समय लगता है। और उसके बाद ही ये ख़राब हो पाता है। फिर इसको किस सरकार क्या करती है, इसको फिर मेंटेन में लेती है, फिर इसको फिर पॉलिश करती है, फिर इसको अपने हिसाब से पूरी तरह से डेवलप करती है, ताकि टूरिस्ट का अट्रैक्शन बना रहे हुमायूं टॉम्ब की तरफ। तो ये थोड़ा सा देख सकते हैं कितना अच्छी हुआ है। और ये पूरा एक विशाल मतलब स्तंभ पूरी तरह से झरोखा दर्शन शुरू किया था अकबर ने, तो वही एक पूरी तरह से झरोखा दर्शन की तरह ये बनाई गई। तो आप आराम से बैठ सकते हो, खाना खा सकते हो, फोटोग्राफी कर सकते हो, घूम सकते हो। कोई यहाँ पर आपको रोक-टोक नहीं करेगा। आराम से आओ, जाओ, फोटो खींचो, वीडियो अपलोड करो, हर चीज़ यहाँ पर आपको मिल रही है। एक छोटा सा टॉम्ब ये बगल में आपको दिख रहा होगा, छोटा सा, ये इसका मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं किया गया है। कहते हैं किसी और मुग़ल बादशाह के नाज़ायज़ औलाद की बना दिया गया है, इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है। सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पर इसको दिया है। हम हुमायूं टॉम्ब के पूरा सर्किल में घूम रहे हैं, तो पूरा सर्किल एक जैसा लगेगा आपको, ऐसे आपको मीनार की तरह दिखाई देगा, एकदम झरोखा दिखाई देगा। दरवाजे लाल बलुआ पत्थर और जो मार्बल है वो लगाया गया है इसमें, ताकि इसकी मजबूती बनी रहे। सैकड़ों सालों तक ये टिका हुआ है। और आगे भारत सरकार अपने हिसाब से इसको डेवलप करने में पूरा कसर नहीं छोड़ती है और अच्छा काम कर रही है। लोगों को लुभाने का एक बहुत अच्छा मॉन्यूमेंट्स है, जो वर्ल्ड के लोग यहाँ पे आते हैं और हमारे भारतीय इतिहास को आगे वो दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। इस तरह से हमने पूरा तरह से ये यहाँ पर विजिट कर लिया है। पूरा गोल हम लोग यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। ये जो गेट है हुमायूं टॉम्ब, मतलब एक तरह से मकबरे की तरफ हम लोग यहाँ जा रहे हैं। ये आप देखिए हुमायूं टॉम्ब के अंदर है हम लोग, और पूरा छतरी नुमा बना हुआ है इस तौर से, इनक्रेडिबल। ये देखिए आप रोशनदान, तो ये रोशनदान है इस तौर से, हर रोशनदान अलग है। और अब हम दिखाएंगे जिसका इंतज़ार था कि हुमायूं की टॉम्ब, ये आपको लग रहा है हुमायूं की टॉम्ब है ये, और साक्षात आप देख रहे हो हुमायूं की टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा, देश दुनिया में प्रचलित मकबरा, जिसके लिए लोग दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी अपनी जो व्यक्तित्व है, अपनी अपनी बातें हैं यहाँ पर रखते हैं, लोगों से पूछते हैं, डिस्कस करते हैं, और डिस्कस के थ्रू सारी चीज़ें वो देखते हैं कि हाँ ये रोशनदार देखिए। और पूरी तरह से बढ़िया एक कह सकते हैं जैसे गांव जैसा एक माहौल मिलता है, पूरी तरह से मुग़ल की तरह, जो मुग़ल घराने होते थे ऐसे ही इसको बनाया गया है। मानो हम मुग़ल घराने में घूम रहे हैं, ऐसा लगता है हम मुग़ल घराने के अंदर हैं। और पूरा यहाँ पर उनका आंगन है, कार्टयार्ड है ये, और पूरी तरह से यहाँ पे लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, जानते हैं चीज़ों को, सोचते हैं।
ये एक तरह से रूम है, जैसे जब एक रूम के अंदर जाते हैं देखिए तो कई लोगों के यहाँ पर कब्रें मिलेंगी आपको। देखिए रूम के अंदर रूम तो ये देखिए इस तरह से, और ये आपको कब्रें मिलेंगी रूम के अंदर रूम। ये आपको दिख रहा है, देखो मैंने कहा ना 100 मुग़ल जो परिवार के लोग हैं यहाँ पर आए, उनकी मतलब कब्रें हैं। ये रोशनदान छोटे से एक तरह से कहते हैं रूम स्टोर होता है, तो इस तौर से ये बनाए हुए हैं। ये रोशनदार हैं ताकि पूरी तरह से रोशनी यहाँ पर इनके ऊपर पड़ी रहे, लाइट फाइट की ज़रूरत ना पड़े। तो आपको दिख रहा है कोई लाइटिंग नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है लाइट फाइट की। तो यहाँ पर अंदर जो भी रोशनी आती है, साक्षात धूप आती है अंदर, ये सब रोशनदार दिख रहे हैं आपको। रोशनदार हैं ये सारे रोशनदान हैं। तो रोशनदान से ही यहाँ पर पूरी तरह से दिखाई देते हैं सारे ये कब्रें ग्रेवी जो है। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये है सारी चीज़ें। ये कब्र हैं मुग़ल बादशाहों की। कुछ इस पर उर्दू लिखा हुआ है, उर्दू से आप देख सकते हैं, उर्दू में है। तो कुछ लोग हैं गाइड कर रहे हैं। तो हुमायूं का मकबरा मैंने बताई सारी हिस्ट्री कैसे कैसे बनाया गया था। और इसको डिज़ाइन जो किया था वो हमारे मीरात मिर्ज़ा साहब थे, और मुग़ल बादशाह में मीरात मिर्ज़ा जी ने इसको डिज़ाइन किया था। और सारा खर्चा हमीदा बानो बेगम की पॉकेट से गया था। 15 लाख रुपये का खर्चा इसमें आया था उस ज़माने में 1535 to 1562 के दौरान। मैक्सिमम लोग यहाँ पर आके विजिट करते हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कई मुग़ल बादशाहों की कब्र होने के बावजूद भी लोगों का यहाँ पर एक आकर्षण है। कभी आगे आर्किटेक्चर ज़बरदस्त है, जिससे काफ़ी लोग आकर्षित होते हैं, रेंट होकर इंडिया विजिट करते हैं और हुमायूं की कब्र को देखने के लिए जगह जगह से आते हैं। हुमायूं की कब्र इससे पहले सरहिंद पंजाब में थी, उसके बाद अकबर के आदेश के मुताबिक यहाँ पर लाई गई। अकबर ने सबसे पहले यहाँ पर 1571 में यहाँ पर अपने अब्बा जान की मतलब नींव रखी, और यहीं से 1571 से लेकर आज तक लोग आना जाना कंटिन्यू लगा रहता है। और आपका 1993 में इसको पूरी तरह से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मेंशन कर दिया गया है। अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है, पहली जो टॉप मोनूमेंट्स में मेंशन किया गया था वो 1983 का था, रेड फोर्ट। फिर उसके बाद आपका ताजमहल, देन 1993 में मेंशन किया यूनेस्को में हुमायूं के टॉप। और हेरिटेज भी यहाँ पर फंड देती है, और आ रही है वो उसके हिसाब से भारत सरकार से कोलैबोरेशन हेरिटेज का मतलब जो यूनेस्को साइट है, यूनेस्को जो है जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर पेरिस, तो वो प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे भारत सरकार के साथ कोलैबोरेशन के तहत। वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, दोनों मिल बात के हर मॉन्यूमेंट्स की रक्षा करते नजर आती है भारत सरकार यूनेस्को के साथ। तो यूनेस्को भारत सरकार मिलकर ऐसे नहीं कि हम सिर्फ इसी का ही, वर्ल्ड में जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं सब जगह जाते हैं टूरिस्ट, इसके हिसाब से लोग जानते हैं, चाहते हैं आना जाना, और अपनी किताबों पर रिसर्च करते हैं, PhD करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के काम आते हैं, वीडियोज़ बनते हैं, कुछ कॉम्पिटिशन में काम आता है, कुछ एंटरटेनमेंट करते हैं, कई तरह के लोग हैं जो जगह जगह वीडियोज़ बनाते हैं, रिसर्च करते हैं, लिखते हैं। तो ये वीडियोज़ इम्पोर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो आप आगे जब टाइम मिलेगा और भी आपको बता दीजिए। लोगों का आना जाना है, और सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ही खुलता है। तो आम आदमी आ सकता है, 1-2 घंटे यहाँ रुक सकता है ना, अपना पिकनिक टूर मना के अपना घर जा सकता है। तो ठीक है, मतलब स्ट्रेस कम होगा, एक जगह बैठ सकते हैं। एक बगीचे की तरह है, आम का बगीचा जैसे होता है गांव में, उस तरह से लोग यहाँ आते हैं और अपना एंटरटेनमेंट करके चले जाते हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई, इम्पोर्टेंट्स हैं सारी बातें, काफ़ी मैंने सारी पॉइंट यहाँ रखे हैं जो कि अवेयरनेस के लिए और आपकी जानकारी के लिए भी सफिशेंट है। काफ़ी लोगों का यहाँ पर योगदान रहता है, काफ़ी इंजीनियर्स, काफ़ी आर्किटेक्ट, काफ़ी लेबर क्लास, उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो इन्होंने हमें ये हुमायूं टॉम्ब दिया।
और लोग आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं। यही एक दुनिया का वास्तविक सच है और कोई सच नहीं है दुनिया में। चाहे कोई कितना बड़ा महाराज क्यों ना हो, कितना बड़ा योद्धा क्यों ना हो, कितना बड़ा बादशाह या सुल्तान क्यों ना हो, इतिहास गवाह है सबको एक दिन ये शरीर छोड़कर जाना है, इस चोले को छोड़कर जाना है। कुछ नहीं है इस दुनिया में, सब नश्वर है। डेथ इज़ सो फाइनल। इसलिए एंजॉय की तरह अपनी लाइफ को गुजारें, ह्यूमैनिटी के साथ गुजारें, ना कि क्रूरता के साथ। मानवता के साथ रखिए, प्यार मोहब्बत, बस यही ज़िंदगी है और कुछ नहीं है लाइफ में। सब कुछ लाइफ क्या है, बेकार है। जब तक कि जीवन में प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं, तो कौन मोहब्बत में ये मकबरा बनाता, कौन ये ताजमहल बनाता, कौन चार मीनार बनाता, कौन अपने अपने लोगों की कब्रें बनवाता। प्यारी तो है एक तरह से, जो कि इंसान जीता है तब तो उसकी मोहब्बत नहीं है। जब मर जाता है तो इतनी मोहब्बत होती है कि लोग पागल हो जाते हैं, दीदार करने के लिए पागल हो जाते हैं। जैसे आज पूरे संसार में लोग बड़ी बड़ी चीज़ें बना देते हैं ताकि उससे रेवेन्यू आए, रेवेन्यू जनरेट हो और उस देश का नाम रोशन हो। बस यही एक लगाव है, हर देश की यही चाहत है, वही चाहते हैं और यही सब लोग अपने आप में कर रहे हैं काम। सब लोग कर रहे हैं, छोटा आदमी हो चाहे बड़ा बादशाह हो, इंसान इंसान होता है, इंसान इंसान की कदर करना चाहे। बस हम यही चाहते हैं कि सब लोग अपने अपना का रेस्पेक्ट करें, कॉम्प्लीमेंट करें, एक दूसरे करें, तनाव को दूर रखें और हमेशा खुश रहें। नमस्कार, जय हिंद।